दोस्तों, आपका अपना विद्यालय गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या। इसे हम कुछ आसान ट्रिकों से याद करेंगे, जो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। बस आपको ध्यान से सुनना है और आपको याद हो जाएगी। तो आइए चलते हैं। तो आइए हम याद करते हैं कुछ प्रमुख खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या। तो सबसे पहले है हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। ये तीनों खेल बड़े से मैदान में खेली जाती है और इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, दूसरे टीम में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। पर यहाँ पूछा जाता है एक टीम में खिलाड़ी की संख्या, तो हमें याद रखना है 11 होते हैं। दूसरे नंबर पे है नेट बॉल। नेट से हमें याद रखना है जाल। यदि आप कहीं दोस्तों के साथ घूमने गए हैं और आप किसी जाल में फंस जाते हैं, तो आपकी सहायता कौन करेगा? आपके साथी। तो साथी को रिलेट करना है साथ से। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि नेट यानी जाल, जाल में फंस गए तो कौन हेल्प करेगा? साथी यानी 7। नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। फिर अगला है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल से याद रखना है कि आजकल का जो बच्चे लोग का बोल चाल है वो थोड़ा गंदा टाइप का हो गया है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा अपने लैंग्वेज में गालियाँ का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? छी, इसका बोली कितना गंदा है। आजकल के बच्चे का बोली कितना गंदा है, छी। तो 6 से 6 याद रखना है और वॉलीबॉल से वॉलीबॉल याद रखना है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। एक दो बार आप इसे माइंड में दोहराइएगा तो लंबे समय के लिए याद रहेगा आपको। चौथा नंबर में है टेनिस एवं टेबल टेनिस। टेनिस का गेम भी आप लोग देखे होंगे कि उसमें एक खिलाड़ी पहला साइड होता है, दूसरा साइड भी एक खिलाड़ी होता है। जैसे सानिया मिर्जा खेलती है। आप लोग सानिया मिर्जा का गेम तो देखे ही होंगे। या फिर दो दो होता है, या एक होगा पहला साइड तो दूसरा साइड भी एक, या फिर दो होगा पहला साइड तो दूसरा साइड भी दो। इस प्रकार आपको याद रखना है कि टेनिस एवं टेबल टेनिस में एक या दो खिलाड़ी होंगे। जो ऑप्शन में रहेगा वही आंसर लगाना है। अगला है बास्केटबॉल। बास्केट से आपको याद रखना है बकेट। तो बकेट में क्या होता है कि हम पानी भर के लाते हैं, तो भरा हुआ बकेट उठाने के लिए हम लोग को पाँचों उंगलियों की ज़रूरत पड़ती है। हम एक या दो उंगली से उठाकर पानी नहीं ला सकते। हमें बाल्टी को पकड़ने के लिए पाँचों उंगलियां को एक मुश्त करके, मुट्ठी बंद करके उठा के लाना होता है। तो हमें याद रखना है कि 5 उंगली लगते हैं भरा हुआ बाल्टी उठा के लाने में। तो इससे बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी याद रखना है। बास्केट से बकेट, बकेट में भरा हुआ पानी उठा के लाते हैं 5 उंगली से, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। तो अब आइए, अगला है जिम्नास्टिक। तो लोग जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, तो अधिक से अधिक 6 पैक बनाने जाते हैं जिम। पर हमें जिम जाना है 6 पैक नहीं, 8 पैक बनाने। तो 8 पैक बनाने से 6 पैक वाले से ज़्यादा अच्छा, बेटर दिखेंगे, ज़्यादा अच्छा बॉडी होगा। तो हमें बनाना है 8 पैक। जिम जाना है 8 पैक बनाने के लिए।
तो इस प्रकार हमें याद रखना है जिम्नास्टिक से कि जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं बेसबॉल। बेसबॉल से याद रखना है, बंगाली भाषा में बोला जाता है बेसी बॉल भी नहीं, यानी ज़्यादा बोलना नहीं है। तो बेसबॉल यानी ज़्यादा बोलना नहीं है, नहीं से नो को रिलेट करना है। आप लोग सुने होंगे बेसी बॉल भी नहीं, यानी ज़्यादा बोलना नहीं है। तो बेसबॉल से हो गया बेसी बॉल भी, और नाई से हो गया नो। तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। और रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल में होता है खिलाड़ियों की संख्या 15। जैसा कि मैंने कहा था फुटबॉल में होती है 11, तो इसमें रग्बी जुड़ गया है, यानी फुटबॉल से कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ है, तो इसमें एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी होगी उससे ज़्यादा 3, तो 11 3 15। मेरा कहने का मतलब है कि फुटबॉल में 11 होती है रग्बी फुटबॉल, उससे कुछ व्यापक नाम भी है तो उससे कुछ व्यापक खिलाड़ी भी होगी, तो उससे खिलाड़ी की संख्या हो जाएगी 15। अगला है पोलो। पोलो को देखिए POLO, पोलो, उसका स्पेलिंग 4 है, तो 4 याद रखना है। पोलो POLO, पोलो 4, खिलाड़ियों की संख्या भी 4। अगला है वाटर पोलो, यानी कि पोलो खेलना है पानी में। तो पानी में तो सबको तैरना नहीं आता है, यानी कि वाटर पोलो से आपको ध्यान रखना है कि पानी में तैरना है, यानी तैरना है। तो तैरने कौन सिखाएगा? तो आपके साथी। पानी में डूब रहे हो तो कौन बचाएगा? आपका साथी। या पानी में पोलो खेलना हो तो आपका मदद कौन करेगा? आपका साथी। क्योंकि आपको पानी में तैरना नहीं आता है तो आपका मदद करेगा कौन? आपका साथी। तो साथी को रिलेट करना है 7 से, यानी वाटर पोलो में भी खिलाड़ियों की संख्या 7। उसका अगला है खो खो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो खांसना छींकना ये सब अभी मना है। तो यदि आपके सामने कोई खांस रहा हो तो आप क्या बोलेंगे? खो खो नो, यानी खो खो में भी खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। अगला है कबड्डी। तो कबड्डी खेल तो आप लोग खेले ही होंगे, तो उसमें भी साथी जो होता है वो अहम भूमिका निभाता है खेल में। यदि आप उसमें अकेले बच जाते हैं तो आपको जीतना मुश्किल हो जाता है। जितनी संख्या में आपके साथी बचे हुए होंगे उतनी चांसेस रहती है खेल जीतने की। तो आप लोग देखे होंगे कि साथी लोग हाथ पकड़ के कबड्डी का खेल खेलते हैं, तो उससे भी आपको याद रखना है कि कबड्डी में भी खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, क्योंकि साथी अहम भूमिका निभाता है कबड्डी में। तो दोस्तों बस साथी को रिलेट करना है 7 से। और वाटर पोलो, कबड्डी और वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल, यही 3 खेल है जिसमें साथी का जिक्र हुआ है। तो इस 3 खेल को आपको ध्यान में रखना है। खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के मज़ेदार वीडियो को पाने के लिए बगल में बने घंटी आइकन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।